जिस प्रकार से वो अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे, एक भी सीईओ, एक भी डीसीएलआर कुछ भी सुनने के लिए नहीं तैयार है। जनता के लिए उसको सबसे पहले शोषण पैसा चाहिए, उस पर कोई रुकावट नहीं, कोई भी थानेदार नहीं आता तो वो अपना रेट सिस्टम अपने आप को दबंग साबित करता है कि उसकी परसेंटेज पर है। तो बिहार सरकार के भी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अपने आप को ताकतवर दिखाकर ज्यादा से ज्यादा अफसरों से कैसे वसूली करें, बस इसी की ये तैयारी, ये वेशभूषा, ये ऊपर से दिखाने का कुछ और अंदर से खाने का कुछ और। पहले भी जिस तरह से बालू माफिया की बात ये कर रहे थे, प्रेस मीडिया को बताया विजय सिन्हा जी, आज बिहार के जितने भी बालू माफिया, सारे बालू माफिया विजय सिन्हा के अंदर है कि नहीं? एक भी बालू माफिया का नाम बताए, बालू कारोबारी का नाम बताए, उद्योगपति का नाम बताए जो इनके मंत्री से संबंधित है कि नहीं? कौन एक साधारण व्यक्ति उद्योगपति है जिसका किसी मंत्री, किसी डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री आवास से संबंध नहीं है? ऐसा कोई उद्योगपति का उदाहरण देकर साबित करे। तो बहुत सी बातें हैं इन मनरेगा योजनाओं के साथ, जो विभिन्न समस्याओं जो आपके सामने मैंने रखा, उसको लेकर नुक्कड़ सभा, वार्ड सभा और जिला स्तरीय प्रदर्शन में इन बातों को रखा जाएगा और जनता के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आपको खड़ी मिलेगी। और मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि जो इस तरह के लाव लपेट दिखाना चाह रहे हैं बिहार सरकार, उस पर जरूर हम विपक्ष से को भी मौका दे कि हम भी आमने सामने मंत्री जी से जरा सवाल जवाब करें, क्योंकि इनकी जो है 20 साल से ड्रामाबाजी है और इस ड्रामाबाजी के बाद भी बिहार आज 52% बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग क्यों है? विकास के नाम पर अंतिम पायदान के पर बिहार क्यों है? इसका जवाब दे। उद्योग की बात कर रहे थे, 32 उद्योग चलाएंगे, आपको जानकारी शायद नहीं। जिस दिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुआ 31 दिसंबर 2025 को जो भी अनुदान देने थे, वो सारे अनुदान 31 दिसंबर तक जो उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आवेदन दिए, उन्हीं के लिए। बिजली बिल बढ़ाने के प्रस्ताव है, क्या ड्रामा है? 125 यूनिट चुनाव के समय वोट लेने के लिए 125 यूनिट फ्री, और पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली का दाम की बात करते हैं, ऊपर से उद्योग लगाने की बात करते हैं। तो ये इनकी ड्रामाबाजी को हमेशा कांग्रेस पार्टी आपके पत्रकारों के माध्यम से जनता के बीच जाकर उजागर करेगी और उनकी आवाज को बुलंद करेगी। धन्यवाद। आप जानते हैं कि मनरेगा को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है, समाप्त करने का प्रयास, इस पर हम चर्चा करने के लिए आपके बीच है कि हम आप पत्रकार बंधुओं से आग्रह करें कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री से एक सवाल जरूर पूछे कि जीबी राम जी की जो घोषणा हुई है और 40% जो आर्थिक बोझ हर राज्य के सरकार पर केंद्र सरकार मनरेगा को लेकर लगाने जा रही है, क्या बिहार सरकार को स्थिति में है कि वो इस आर्थिक बोझ को लेकर जीवी राम जी को जमीन पर ले जाए? जैसा कि आप हम जानते हैं कि बिहार सरकार का सालाना इनकम लगभग 32,000 करोड़ रुपए है। पिछले चुनाव में जितने घोषणा हुए उसमें लगभग 28,000 करोड़, 10,000 महिलाओं को 1500 वृद्धा पेंशन, अलग अलग छात्रों को लेकर लगभग 28,000 करोड़ जो है पहले ही चुनावी घोषणाओं पत्र के माध्यम से बांटा जा चुका है। 5,000 करोड़ राशि जो अब बच गई, उसी में बिहार को इस वित्तीय वर्ष में चलाना है। और ये शगुफा जो केंद्र सरकार ने ग्रामीण मनरेगा को जो हटाकर जीवी राम जी के माध्यम से दिया, तो बिहार के वित्त मंत्री से कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि आखिर इस जीवी राम जी को
किस तरह ये जमीन पर ले जाना चाहते हैं। हमने पहले भी घोषणा किया। और दूसरा प्रश्न ये है हमारा इस बिहार सरकार से कि इंदिरा आवास योजना को समाप्त करके प्रधानमंत्री आवास योजना का नया अमली जामा पहनाने के बाद बिहार में कितने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम बिहार सरकार ने किया है, इसका लिस्ट जारी करें। जितने प्रकार के उन्होंने लिस्ट दिए हैं गरीबों को उस आवास योजना पाने के लिए, लगभग वो आवास योजना समाप्ति काल की ओर है। तो इस तरह ये जो कांग्रेस पार्टी ने आवास योजना, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, मनरेगा, विभिन्न राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, ये सब जो अधिकार गरीबों के लिए बनाया था उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए अग्रसर है। और ये सिर्फ देश के बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हाथ में देश के बागडोर को देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी हमारा काम का गारंटी, मजदूरी की गारंटी, की जवाबदेही की गारंटी थी वो लागू हो। मनरेगा के कारण बदलावों को तत्काल प्रभाव से वापसी होनी चाहिए। मनरेगा के संवैधानिक अधिकार को पूर्ण रूप से पहले जैसे था बहाली होनी चाहिए। न्यूनतम वेतन जो 400 रुपये हर मनरेगा कर्मियों को मिलता था वो तत्काल प्रभाव से जारी रहने चाहिए। बाकी कार्यक्रम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको जो बताया है कि आज जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर जनसंपर्क कार्यक्रम, वार्ड स्तर पर जन कार्यक्रम कर पटना में वार्ड की समस्या, हमारे वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन 30 तारीख को होना है। 31 से 6 फरवरी के बीच जिला स्तरीय मनरेगा का धरना होना है। तो इन सब कार्यक्रमों के साथ हम मीडिया के माध्यम से बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से वो लाइव आकर सीओ बीडीओ के अफसरों को क्लास ले रहे हैं। हम आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि ये विजय सिन्हा जी किस प्रकार से है यहाँ पे कि नाम कैसे बेचें, नाम कैसे खरीदें, नाम को कैसे चेंज करें, कितना झूठ बोलें कि गरीबों को देश में सताया जा सके और कॉरपोरेट को बसाया जा सके। भाजपा की नीति 2014 से बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप लोग सब जो है गांव शहर में रहते हैं, देखते हैं, पत्रकार हैं, सब अनुभव करते हैं। उनकी एक नीति जो 2014 से चल रही कि गरीबों को सताओ और कॉरपोरेट को बसाओ, उसको कभी एयरपोर्ट दे दो, कभी किसानों का खेत दे दो, रेलवे दे दो, क्या दे दो, ये अपने मित्र को देने में ही लगे रहते हैं। उसी दौरान उन्होंने मनरेगा को हमारे गरीब मजदूर, जब मनरेगा की बात आप करेंगे उससे क्या फायदा था गांव में, क्या फायदा था पंचायत में, जब गांव पंचायत के मजदूरों को पूछेंगे कि साहब इससे क्या क्या आपको बेनिफिट हुआ, तो वो सबसे पहले कहेगा कि सर मेरा बाल बच्चा पढ़ गया, सर जो मजदूरी मैंने किया इससे मेरे बच्चे आज अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर हो गए, आईएएस हो गए। लेकिन मोदी सरकार को ये रास नहीं आई। उनको लगा कि गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीब भी अपने स्तर से ऊपर उठेंगे,
मोदी सरकार मनरेगा में कल हमारे साथ, हमारा मनरेगा में जो अधिकार था, ग्राम पंचायत के जरिए अपने ही गांव के विकास के लिए काम मिलता था। ग्राम पंचायत के जरिए अपने ही गांव के विकास के लिए काम मिलता था। और आज हमारा है जो मोदी जी ने चेंज किया, अब आप कहां और क्या काम करेंगे यह सरकार तय करेगी। पहले मेरा था आपके काम में मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों की मदद मिलती थी, अब आपको किसी मेट या रोजगार सहायक की मदद नहीं मिलेगी। पहले मेरा था मनरेगा में जो मनमोहन सिंह ने दिया था मजदूरों के लिए कि हर परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी। अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं कि हम 100 दिन काम देवे करेंगे, मतलब हम रोजगार के लिए ये जो सृजन किया था मनरेगा कि गरीब स्तर के लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा, वो रोजगार मेरा खत्म। इनका काम क्या है? केवल झूठ फैलाना। अभी सुने होंगे आप लोग, सोमनाथ में नेहरू जी ने नहीं किया, सरदार जी पटेल जी ने किया, राजेंद्र जी ने किया, मतलब वो राजेंद्र बाबू जिनका जो इस आश्रम के में रहे और कांग्रेस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कांग्रेस के नहीं थे। सरदार पटेल जी को, मतलब झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, गरीबों को सताना, ये मोदी सरकार का काम है। तो हमारा प्रेस के माध्यम से ये आम आज घोषणा है कि गरीबों को उसका अधिकार दिला के रहेंगे, और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलेगा विभिन्न स्तरों पर। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने परसों आप सब लोग मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावना दे रही, तो देश देख रहा है। ये देश को 200, 500, 800 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। ये अकबर के मकबरा पर जाके पूछना चाहते हैं कि अकबर तूने ऐसा क्यों किया। और हम भविष्य के भारत की बात करते हैं। हम IIT, एम्स, IIM के साथ देश के युवाओं को हाथ में वो मजबूती देना चाहते हैं जिससे हम देश में बड़े शक्तिशाली देश बनकर सामने। धन्यवाद। कोई और सवाल आप